लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव को लेकर देखिए तारीखों का ऐलान तो हो चुका है। चलिए, बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू। परिवार आपका मजबूत रहा कि इस सीट पर आप भी कई बार चुनाव जीते हैं, आपने ही चूंकि इस्तीफा दिया तो बाई इलेक्शन हो रही है, क्या उम्मीद है इस बार आपको? पहले से कहीं बेहतर चुनाव के नतीजे रहेंगे। हमने जितने भी चुनाव पिछले रिसेंटली लड़े हैं वो सारे सरकारों के खिलाफ लड़े हैं, चाहे वो आम चुनाव थे चाहे वो उपचुनाव थे। हमने सारे उपचुनाव अब इस बार सत्ता के साथ लड़ रहे हैं चुनाव हम, तो इस बार नतीजा और भी बेहतरीन रहेगा। अच्छा, चूंकि देखिए आप लोग बार बार चुनाव जीतते आए हैं, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल की बात करें, आपकी बात करें, आपकी माता की बात करें, आपकी पत्नी, तो क्या इस बार आप ही मैदान में होंगे या आपकी बेटी भव्य बिश्नोई को टिकट मिले इसके लिए आप बात करेंगे, प्रयास होंगे? देखिए, आदमपुर हल्के की जनता तो चाहती है कि भव्य चुनाव लड़े, खासतौर पे युवा पीढ़ी, लेकिन फैसला भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने करना है। जी, आप मानते हैं कि एक तरफा जीत होगी या कोई मुकाबला होगा? और अगर आप जीतते हैं तो क्या ये जीत कुलदीप बिश्नोई की, भजनलाल परिवार की होगी या फिर बीजेपी की जीत होगी? देखिए, पहली बात तो चुनाव ये जनता के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से एक तरफा आज की डेट में दिख रहा है हमारे को, कोई मुकाबला नहीं है। और दूसरा, ये जीत ना तो कुलदीप बिश्नोई की होगी ना भाजपा की, ये जीत आदमपुर हल्के के मान और सम्मान की जीत होगी। अच्छा, आज नेता विपक्ष की ओर से कहा गया है कि कोई परिवार मजबूत नहीं रहा इस सीट पर, केवल कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है और इस बार तो बदलाव के लिए वोट किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की राजनीतिक इतिहास का ज्ञान हमको कम लगता है या उनकी उम्र दिख रही है। आदमपुर हल्के से जितनी बार चुनाव हुए, हमने चाहे हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट सिंबल पे चुनाव लड़ा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के या जनता पार्टी के, लोगों ने हमेशा हमारे को एक परिवार समझ के आशीर्वाद दिया। तो उनका ये कहना कि कांग्रेस की सीट है, ये उनकी बौखलाहट है पहला। अगर दूसरा, उनको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस जीतती है वहां से, तो क्यों ना मेरा चैलेंज स्वीकार करें। जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद हमारे सामने चुनाव लड़े आदमपुर से, तो लोगों को पता लग जाएगा कि 10 साल को जो भेदभाव किया आदमपुर में, विकास के मामले में, नौकरियों के मामले में, पानी के मामले में, वो जग जाहिर हो जाएगा। और ये साबित हो जाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल की सरकार एक भ्रष्ट और भूमाफिया सरकार थी या विकास की सरकार थी। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई जी, आप चूंकि देखिए कद्दावर नेता हैं और आपने इस्तीफा दिया, अब आप ही आपके परिवार से ही कोई उम्मीदवार होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सर, आप ये समझाएं आदमपुर की जनता को कि इस बाई इलेक्शन में आदमपुर की जनता को क्या हासिल है, क्या मिलने वाला है? क्योंकि आपके परिवार से ही विधायक थे, अब आपका दावा है कि और संभावना है कि आप लोग अगर जीत भी जाते हैं तो आदमपुर को क्या मिलेगा? देखिए, आदमपुर हल्के को विकास मिलेगा, क्योंकि हमने पिछले 2.5 साल में मैं 300 करोड़ रुपए काम करवा पाया हूँ। लेकिन जो मैं चाहता हूँ, जैसे स्वर्गीय युगपुरुष चौधरी भजनलाल जी की सरकार में विकास की गंगा बहती थी आदमपुर में, वो तभी बह सकती जब हम सत्ता के साथ रहे, और 26 साल से हम सत्ता के खिलाफ रहे हैं। तो जनता इस बात को समझती है कि अभी हमने चौधरी भजनलाल जी की तरह विकास और भी ज्यादा आदमपुर में करवाना है जी। तो विकास की सौगात मैं दूंगा आदमपुर हल्के। जेजेपी का तालमेल हो पाएगा, क्योंकि अजय सिंह चौटाला परिवार तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहा है आप लोगों का, आपके परिवार का, क्या वो साथ आ पाएंगे? देखिए, अभय सिंह चौटाला जी हमारे साथ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका अपनी आईएनएलडी पार्टी है। नहीं, अजय सिंह चौटाला सर, अजय सिंह चौटाला जेजेपी हमारे साथ आ सकती है, क्योंकि हमारा गठबंधन है भाजपा का और जेजेपी का। तो मैं समझता हूँ हर हालत में अजय जी हमारे साथ आएंगे जी। तो आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूर्ण रूप से। मुकाबला किसी बेहतर रहेगा। अच्छा, मुकाबला किसी दल से? देखिए, मुकाबला 2 और 3 नंबर का रहेगा कांग्रेस में और पार्टियों में, और वो डिस्टेंस सेकंड रहेंगे। हमारा एक तरफा चुनाव है ईश्वरी कृपा से। अच्छा सर, ऐसा तो नहीं कि मुद्दों का चुनाव तो होगा ही नहीं, आपकी प्रतिष्ठा का चुनाव है पूरी तरह से, कि कुलदीप बिश्नोई की प्रतिष्ठा का सवाल के अपने आप में उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया और उसी के बाद बाई इलेक्शन ही हो रहा है? देखिए, मेरा और आदमपुर की प्रतिष्ठा 2 नहीं है, वो प्रतिष्ठा एक ही है। अरे आप ऐसे, मैंने पहले कहा कि ये चुनाव आदमपुर हल्के के मान और सम्मान और आदमपुर हल्के की प्रतिष्ठा का है, और मेरी प्रतिष्ठा मेरे पारिवारिक लोग हैं आदमपुर। हमने 54 साल सेवा की है हल्के की, 32 साल से 34 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। उससे पहले मेरे पिताजी ने करी, मेरी माता जी ने, मेरी धर्मपत्नी ने। तो ये लोग तो सिर्फ चुनाव में नजर आते हैं, हम दुख सुख में हम बाहर रहते हैं। तो हमारे सबका आपस सबका मान सम्मान का चुनाव है जी। अच्छा बिश्नोई जी, जब आप बीजेपी में आए थे तब किस तरह की कमिटमेंट हुई थी? क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो आप बता दीजिए हरियाणा को, अगर आपके बेटे इलेक्शन लड़ते हैं तो आपका अगला राजनीतिक कदम क्या रहेगा? क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आने वाले वक्त में, या फिर क्या कुछ अलग? देखिए, 2-3 प्रश्न आपने एक साथ पूछे हैं। सबसे पहले तो मेरी कोई कमिटमेंट नहीं हुई थी बीजेपी की ज्वाइनिंग पे। मैंने कहा था कि मैं
मोदी जी के और खट्टर साहब के हाथ मजबूत करने के लिए मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। और लेकिन मैंने ये अवश्य कहा था कि मुझे मेरे आदमपुर विधानसभा और हिसार लोकसभा के अंदर संपूर्ण रूप से विकास चाहिए, जो किसी भी सत्ता के मुख्यमंत्री के गृह हल्के में होता है। और दूसरा, जहां तक लोकसभा की बात है, इच्छा जरूर है मेरी लड़ने की, बाकी फैसला जो हाईकमान करेगा उसका मैं सम्मान करूंगा। अच्छा, ये भी संभावना है क्या कि आपके बेटे अगर चुनाव लड़े, जो कि आप भी चाहते हैं और उसको लेकर भी चांसेस हैं, तो क्या सरकार में भी भागीदारी मिल सकती है? क्या विभाग के लिए भी फिर आप प्रयास करेंगे कि मंत्री उनको बनाया जाए आने वाले दिनों में, ऐसा कुछ भी? ये आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने फैसला करना है। अगर वो करेंगे तो मैं समझता हूँ भव्य एक एसेट होगा पार्टी के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे शिक्षित अगर कोई नौजवान राजनीति में है तो भव्य होगा। जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको उपचुनाव को लेकर। तो कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ जुड़े और कई बड़ी बातें देखी इनकी ओर से कही गई हैं। पहली बात तो ये कि मैं खुद ये चाहता हूं, आदमपुर की जनता बल्कि ये चाहती है कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े। तो फटाफट आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, चूंकि बड़ी खबर तो ये आज की थी ही कि आदमपुर बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन हरियाणा न्यूज पर बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई जुड़े। उनका कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा मेरी चुनौती स्वीकार करें। जब इस्तीफा दिया गया था कांग्रेस से, तब भी उनकी ओर से कहा गया था कि या तो भूपेंद्र हुड्डा या फिर उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा आदमपुर से बाई इलेक्शन मेरे सामने लड़कर दिखाएं। आज एक बार फिर से चैलेंज किया गया है। साथ ही कहा गया कि एक बार फिर से आदमपुर की जनता उन्हें आशीर्वाद देने वाली है। जनता चाहती है कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ें। तो जेजेपी को लेकर भी उम्मीद जाहिर की गई है, क्योंकि गठबंधन की साथी पार्टी है, तो जेजेपी भी साथ देगी पूरी तरह से। चुनाव प्रचार में भी, चुनाव लड़ने के दौरान साथ देगी, ये भी उम्मीद उनकी ओर से जाहिर की गई है। तो कुलदीप बिश्नोई को आप सुन रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि आप अब क्या करने वाले हैं, आपका अगला कदम क्या होगा, क्या आप आने वाले दिनों में फिर लोकसभा चुनाव लड़ने पर जोर देने वाले हैं, प्रयास करने वाले हैं, इस दिशा में विचार करने वाले हैं, तो उनकी ओर से कहा गया कि हाँ, मेरी इच्छा ये जरूर रहेगी कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं और मेरे बेटे भव्य बिश्नोई को लेकर आदमपुर की जनता ये चाहती है कि वो विधानसभा चुनाव लड़े। एक तीसरी बड़ी बात ये भी, जब हमने पूछा, हरियाणा न्यूज ने उनसे पूछा कि क्या आपकी ये भी कोशिश होगी कि भव्य अगर जीतते हैं तो उन्हें सरकार में भी भागीदारी मिले, कोई विभाग मिले, मंत्री बनाया जाए, तो उनकी ओर से कहा गया कि हाँ, मैं ये जरूर चाहूंगा, बाकी ये सीएम का फैसला है, और अगर उन्हें बनाया जाता है मंत्री तो वो सबसे ज्यादा शिक्षित और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बताई और कुलदीप बिश्नोई को आपने सुना। इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे पंचायत चुनाव को लेकर। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सभी ने वक्त दिया। पंचायत चुनाव को लेकर भी हमने बात की।